नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 12वीं में हिंदी में आरोह भाग 2 पाठ्य पुस्तक में 8वां काव्य पाठ है कवितावली और लक्ष्मण की मूर्छा और राम का विलाप, जिसके रचयिता है तुलसीदास। आज हम कवितावली पढ़ेंगे। कवितावली में 2 काव्यांश हैं। पहला काव्यांश हम पढ़ेंगे। दोस्तों, इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने अभी जो मौजूदा हालात है, कोरोना महामारी की वजह से लोगों के पास धंधा रोजगार नहीं है। आप जानते ही है कि 2-2.5 महीने लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन खोलना पड़ा, क्योंकि लोग काम धंधा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अपना पेट, अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे? तो पेट की आग जो है वो बहुत बड़ी आग है और उसके लिए हम सभी को कोई ना कोई काम करना पड़ता है। यहाँ इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने भूख का एक यथार्थ चित्रण यहाँ किया है। आइए दोस्तों, पहले कठिन शब्दों को देख लेते हैं। ये पूरा काव्यांश जो है इसमें तत्सम शब्दों का अत्यधिक प्रयोग है, तो देख लेते हैं। किसबी अर्थात मजदूर, किसान कुल यानी किसान का परिवार, बनीक यानी व्यापारी लोग, भिखारी जो भीख मांगते हैं, भात यानी चारण जो रात दरबार में जाते हैं, तारीफ करते हैं और फिर पैसे कमाते हैं वो, चाकर यानी घरेलू नौकर, चपला नट यानी एक्सपर्ट जो होते हैं नट अलग अलग करतब दिखाने में वो, चोर जो चोरी करते हैं, चार यानी दूर, चेटकी यानी बाजीगर जो बाजी खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, पेट को पढ़त यानी ये सभी लोग क्या करते हैं? पेट को पढ़ते हैं, यानी कि पेट के लिए ये सब काम करते हैं। इसी को ध्यान में रख करके ये सब काम करते हैं और इसके लिए क्या करते हैं? गुण गढ़त यानी गुण यानी कौशल्य जो है, विद्या, वो सीखते हैं। चढ़त गिरी पहाड़ पर चढ़ते हैं। अटक यानी घूमते हैं। अखेट की यानी शिकार करते हैं। घनश्याम यानी काले बादल, श्याम यानी काले और घन यानी बादल, काले बादल, बड़वा की यानी समुद्र की आग। तो इस काव्यांश का भावार्थ पहले देख लेते हैं, इसके बाद इसका काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य वो देखेंगे। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, चारण, चाकर, ये नट है या चोर है, दूत है, मैसेंजर है या बाजीगर है, ये सब लोग पेट को पढ़ने के लिए ही यानी पेट की आग के लिए ही अलग अलग विद्याएं सीखते हैं, कौशल्य सीखते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, घने जंगल में, गहन गन यानी घने जंगल में वो घूमते हैं। किसके लिए? शिकार के लिए। शिकार क्यों करते हैं? खाने के लिए। तो इस तरह से ये सभी लोग पेट की आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं? ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी, यानी ऊंचे नीचे यानी अच्छे बुरे जो भी है वो कर्म करते हैं। धर्म अधर्म को भी वो देखते नहीं है, धर्म क्या है अधर्म क्या है। जब पेट में आग लगी हो तो कोई कुछ नहीं देखता। तो इस तरह से पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, यानी अपने पेट के लिए, पेट को बचाने के लिए लोग अपने बेटा और बेटी को भी बेचने के लिए विवश होते हैं, मजबूर हो जाते हैं। आखिर में ये समस्या जो है इसका समाधान बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि तो आगे कहा गया है, तुलसीदास जी ये सारी समस्या का समाधान बताते हैं और कहते हैं कि बुझाई एक राम घनश्याम हीते, आग बढ़वा गीते बड़ी है आग पेट की। यानी तुलसीदास कहते हैं कि ये पेट की आग जो है वो समुद्र की आग से भी बड़ी है और इस आग को कौन बुझा सकता है? तो एक राम यानी ईश्वर, एक राम जो है, एक राम रूपी काले बादल से ही ये आग जो है बुझ सकती है। अर्थात यहाँ ईश्वर की आराधना ही एक समाधान बताया है। ईश्वर का जाप, ईश्वर की पूजा, ईश्वर के बताए पर रास्ते पर चलना, तो एक राम नाम का
काला बादल जो है, राम नाम के काले बादल ही इस पेट की आग को बुझा सकते हैं। तो ईश्वर स्मरण पर यहाँ महत्ता बताई है। दोस्तों ये रही व्याख्या। अब इसके बाद शिल्प सौंदर्य की हम बात करें तो पूरे काव्यांश में हम देखें तो भूख का यथार्थ चित्रण किया गया है कि लोग पेट पालने के लिए क्या क्या करते हैं। आगे हम देखें अलंकारों में तो यह अनुप्रास अलंकार है, जैसा कि हमने पहले बताया था। यह चौ चौ चाकर चपला किसमी किसर में क दो समान अक्षर पहले है दो शब्दों में, तो ये अनुप्रास अलंकार है। यहाँ भी देखिए भिखारी भाट, चोर चार चेटकी, गुण गणत, गहन गन, अहन अखेट की, तो ये सब अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। और आगे हम देखें तो राम घनश्याम, राम रूपी घनश्याम, तो ये रूपक अलंकार है। आगे हम देखें तो आग बढ़वा गीते बड़ी है आग पेट की, यहाँ पेट की आग को समुद्र की आग से भी बड़ा बताया, यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। और पूरा काव्यांश जो है वो कवित्व छंद में लिखा गया है। तो दोस्तों ये काव्यांश पहला हमने आज देखा। आपसे निवेदन है कि आप अपने पाठ्य पुस्तक से ये काव्यांश पढ़ें, समझें, और अगर कोई आपत्ति है, कोई समस्या है तो कृपया आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरे काव्यांश को पढ़ेंगे। धन्यवाद।